ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन इंद्र का उल्लेख और वर्णन किन किन अर्थों में किया गया है, यह बता पाना तो बहुत मुश्किल है। दरअसल आज सनातन धार्मिक ग्रंथों में जो हिंदी टीकाएं या अर्थ अनुवाद दिए गए हैं, वे मात्र शब्दार्थ हैं। उन्हें भावार्थ, गूढ़ार्थ और तत्वार्थ समझने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि शब्दार्थ और भावार्थ में बहुत अंतर होता है। पुराणों में उल्लिखित हमारे आराध्यों देवी देवताओं का स्वरूप, उनके अस्त्र शस्त्र, वाहन, कार्य इत्यादि गूढ़ अर्थ रखते हैं। जब हम उन्हें डिकोडेड कर समझेंगे तभी उनके असली अर्थ को समझ पाएंगे। यहाँ अलग अलग ग्रंथों में इंद्र शब्द का उल्लेख हिंदी अर्थों में किस किस प्रकार किया गया है, उसी का उल्लेख किया जा रहा है। ऋग्वेद और उपनिषदों में इंद्र का उल्लेख। ऋग्वेद से उपनिषदों तक इंद्र का उल्लेख शत्रु संहारक के रूप में किया गया है। वैदिक साहित्यों में इंद्र की ख्याति युद्ध के देवता के रूप में है। ऋग्वेद में इंद्र को वृतासुर का विनाशक, शंबर नामक दैत्य के कुणों का नाश करने वाला, रथियों में सर्वश्रेष्ठ, वजीपतियों का स्वामी, दुष्ट दलनकर्ता, शत्रुओं को खदेड़ने वाला, महान बलवान, देवताओं में महान बलशाली और वीरों के साथ युद्ध में विजयी बतलाया गया है। इंद्र के प्रभाव को आकाश से भी अधिक श्रेष्ठ और उनकी महिमा को पृथ्वी से भी अधिक विस्तीर्ण बताया गया है। उपनिषदों में इंद्र को अन्य देवताओं से श्रेष्ठ कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इंद्र ने प्रजापति के पास 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। सभी देवताओं में इंद्र ने ही ब्रह्मा को सर्वप्रथम जाना था। कौशितकी उपनिषद के अनुसार दिवोदास के पुत्र प्रतदर्न इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने गए थे। इसी उपनिषद में इंद्र को ब्रह्म मंदिर के द्वार का रक्षक भी कहा गया है। एक स्थान पर तो उन्हें प्रज्ञा का साक्षात प्राण रूप, आयु और अमृत भी कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र को सूर्य, वाणी और मन का राजा भी कहा गया है। स्वरों को इंद्र की आत्मा और प्राण को स्वयं इंद्र कहा गया है। ऐत्रेय उपनिषद में इंद्र को आत्मा और सर्वदेवमय भी कहा गया है। इंद्र के आश्रित होकर ही समस्त रुद्रगण जीवन धारण करते हैं। देवलोक को इंद्रलोक से ओतप्रोत बताते हुए कहा गया है कि दक्षिण नेत्र में विद्यमान पुरुष इंद्र ही है। इंद्र का प्रिय धाम स्वर्ग है और वायुमंडल में विद्यमान पुरुष भी इंद्र ही है। इंद्र सूक्त के अनुसार इंद्र का समस्त स्वरूप स्वर्णिम और अरुण है। वे वेगगामी, मेघतुल्य वृष्टि करने वाले, संयमी, साहसी, सहज, ओजस्वी हैं। यह सर्वाधिक सुंदर रूपों और सूर्य की अरुण आभा को धारण करते हैं और इसलिए इन्हें हिरण्य भी कहा गया है। प्रकृति के अर्थ में इंद्र। अपने प्राचीन प्रतीकों को देखिए। सूर्य प्रकाश के देवता हैं, चंद्र शीतलता के, पवन देव वायु के देवता हैं और वरुण देव जल के, और इंद्र इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। लोगों ने इन देवताओं के नाम से प्रकृति का सम्मान किया और प्रकृति को पूजा है। सृष्टि के प्रशासन से संबंधित देवी देवताओं की सूची बहुत लंबी है। 33 कोटि देवी देवता सृष्टि के विशाल प्रजातंत्र को चलाते हैं। सृष्टि के विधान में या सृष्टि को चलाने में सभी प्राणी, जिनमें पशु पक्षी आदि भी शामिल हैं, किसी न किसी प्रकार अपना अपना योगदान देते रहते हैं। इसी तालमेल को आज हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। इंद्र एक पदवी है। हम मनुष्य जिन इंद्र की पूजा करते हैं या प्राचीन समय में लोग जिन इंद्र की पूजा करते थे, वे इंद्र स्वर्गलोक के अधिपति और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। वे एक अच्छे और बलशाली राजा रहे हैं और जिन्होंने भारी तपस्या कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही इंद्र का पद प्राप्त किया था, जिनके बाद से ही स्वर्गलोक पर राज करने वाले को इंद्र नाम ही दे दिया जाता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करके या अपनी शक्तियों को बढ़ाकर कोई असुर भी इंद्र पद प्राप्त कर ले तो हम उसकी पूजा थोड़ी ना करने लगेंगे। इस प्रकार हम इंद्र के रूप में किसी निश्चित देवता की नहीं बल्कि उस पदवी की पूजा और सम्मान करते हैं। यह पद प्रत्येक कल्प और मनवंतर में बदलता रहता है। बताया जाता है कि अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं। यज्र, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव,
पुरंदर, बलि, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। इंद्र आदित्य में गिने जाते हैं। असुरों के राजा बलि भी एक कल्प में इंद्र की पदवी धारण कर स्वर्गलोक पर राज करते हैं। वहीं रावण का पुत्र मेघनाद भी इंद्र को जीतकर इंद्रजीत कहलाया। इसी प्रकार नहुष नाम के एक राजा की कहानी भी मिलती है, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके कुछ काल के लिए इंद्र की पदवी प्राप्त की थी, लेकिन उसके पाप कर्मों के कारण उसे दंड देकर इंद्र पद से हटा दिया गया था। इस प्रकार जो भी व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ हो जाता है, उसके हाथ में स्वर्गलोक की सर्वोच्च सत्ता आ जाती है, लेकिन यह सत्ता बदलती रहती है। हर समूह के राजा को भी इंद्र कहा जाता है, जैसे मृगेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र। पाणिनि के अष्टाध्याय में इंद्र। पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में इंद्र को इंद्रियों का शासक बताया है। मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। ऋग्वेद में इंद्र की बुद्धि की प्रशंसा की गई है। इंद्र को श्रुति और ज्ञान भी कहा गया है। यदि इसे हम इंद्रियों के अर्थ में समझे तो इंद्रियों के द्वारा ही हमें बाहरी विषयों, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का तथा आभ्यंतर विषयों, सुख, दुख आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते, और इसलिए इंद्र को रात्रि के अंधकार रूपी दानव का वध करने वाला और प्रकाश को जन्म देने वाला कहा गया है। वहीं अप्सराएं वृत्तियों का प्रतीक है। हर एक व्यक्ति की सभी सांसारिक इंद्रियों की ऊर्जा का स्रोत है, उसे इंद्र कहा गया है। और जब कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तब इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है, इंद्र का आसन डोलने लगता है। तब इंद्रियां उस व्यक्ति पर पलटकर वार करती हैं, और उस समय इंद्रियां सबसे ज्यादा अटैक मानसिक रूप से करती है, क्योंकि मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसे इस उदाहरण से समझिए। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं या किसी मंत्र जप में ध्यान लगाने बैठते हैं, तब क्या आपका मन पूरी तरह पढ़ाई या ध्यान में ही लग जाता है? नहीं, बल्कि आपका मन कई बार इधर उधर भटकता रहता है। एक प्रयोग करके देखिए। यदि कोई पंडित आपको कोई मंत्र देकर कहे कि इस मंत्र का जप करते समय मन में बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए, और यदि आप भी कह देते हैं कि मैं भला क्यों बंदरों के बारे में सोचने लगा, तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप उस मंत्र का जप करने बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे, तब उस समय आपके मन में बंदर ही आएंगे। इस प्रकार हम देखें तो हमारे सनातन ग्रंथों में कई कहानियां प्रतीकात्मक भी हैं कि किस प्रकार एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को या एक शक्ति दूसरी शक्ति को प्रभावित करती है या नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इंद्र एक रूपक भी है। जैसे इंद्र देवता के राजा हैं, जिनके पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, हर प्रकार की सुख सुविधा है, और यही कारण है कि वह अपनी इस पदवी को गंवाने के भय से सदैव चिंतित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पद को बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार साम, दाम, दंड, भेद सभी हथियारों का प्रयोग कर डालता है, यदि वह अपनी सत्ता के विरुद्ध कोई भी खतरा पनपते हुए देखता है। ऐसा व्यक्ति को हर किसी की मेहनत और तपस्या देखकर डर ही लगता है, और इसी डर में वह व्यक्ति कई गलतियां कर बैठता है, और यही स्थिति साधारण मनुष्यों की है। इंद्र से संबंधित कहानियों के माध्यम से मानव जाति को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार सब कुछ होते हुए भी और पाने की इच्छा या अति महत्वाकांक्षा के कारण साधारण मनुष्य की मनोवृत्तियां इधर उधर भटकती ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।